कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसका पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। जैसा कि पिछले क्लासेस में मैंने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा और कुछ उसके इम्पोर्टेंट्स नोट्स के बारे में जाना। जैसे कि कंटिन्यूटी के बारे में हमने जाना कि वैसे फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने के दौरान अगर वो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं करता है या कहीं पर भी होल नहीं बनाता है तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जिस पॉइंट पर वो होल बना देता है वो उस पॉइंट का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहलाएगा। तो कंटिन्यूटी को समझने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट्स हमने नोट्स लिखाया था, जिसमें 4 इम्पोर्टेंट्स नोट्स आपको लिखाया गया था कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, x mod x प्लस माइनस mod x, sin x, cos x, e के पावर x, e के पावर माइनस x, a के पावर x, a के पावर माइनस x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर मैंने दूसरा नोट्स लिखाया कि tan x और sec x इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि tan x और sec x जो है वो π/2 पर अनडिफाइंड वैल्यू दे देता है। यानी कि यहां से एक स्टेटमेंट और निकल के आया कि जिस पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू दे तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वो उस पर ब्रेक हो जाएगा। उसी प्रकार से cot x और cosec x जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। कहां पर? 0 पर, प्लस माइनस पाई पर, प्लस माइनस 2 पाई पर एंड सो। फिर मैंने बताया कि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जिसका मैंने आपको समझाया भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरीवेयर। फिर नेक्स्ट मैंने नोट्स लिखाया कि इफ fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन fx प्लस माइनस gx k इंटू fx into gx, fx by gx where gx is not equal to 0, f of gx g of f is continuous function। यानी कि fx भी कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है, तो उनका हम एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, प्रोडक्ट करें, डिवाइड करें। डिवाइड में हमें यह ध्यान देना है कि उसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। या उसका कंपोजिशन फंक्शन करें, FOG या GOF, जो फंक्शन में कंपोजिशन पढ़ना है, तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। फिर मैंने नेक्स्ट नोट आपको लिखाया कि इफ fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड gx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन then fx plus minus gx is also continuous function, but then their product may or may not be continuous function। इसका मतलब ये कि यदि fx कंटिन्यूअस फंक्शन है, gx आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो वो मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन जब उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो होगा वो आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये चीज हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया। यानी कि यहाँ से सारी बात ये निकल के आ रही है कि वैसे फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ प्लॉट करने में अगर वो कहीं पर ब्रेक ना हो तो वो कंटिन्यूअस होगा, या वैसे फंक्शन जिस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वो अगर वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रखने पर वो अनडिफाइंड दे देगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो और चलिए हम कुछ एग्जांपल से और आपको बताते हैं। जैसे कि fx इक्वल टू mod x, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो mod x का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। ये mod x माइनस x में खुलता है
जब इफ x इज लेस देन 0, और ये x में खुलता है जब इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन बच्चा कंफ्यूज करता है कि -x आ गया, ये तो आपने बोला कि ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखने में लग रहा है कि माइनस है, जबकि ये माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x का मान लेस देन 0 ले रहे हैं, यानी कि पहले से माइनस है, और x का मान जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा सिलेक्ट कर रहे हैं, लेस देन 0, यानी कि -1 रख रहे हैं या -2 रख रहे हैं। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये fx इक्वल टू mod x है, तो ये अपने यहां पर इस तरीका से टूटता है, x इज लेस देन 0 में -x में, और x इज ग्रेटर देन 0 पर x में। तो यहां पर जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो उस जगह पर वो ब्रेक करता है जहां पर टूटने का संभावना रहता है, जहां पर मॉडुलस के इनसाइड का वैल्यू 0 हो, यानी कि ये फंक्शन कहां पर 0 होगा, 0 पर, तो ये 0 के बाद ये टूटता है। जैसे कोई कहेगा इस तरीका से mod x -1, तो ये नहीं हमेशा लॉजिक लगाइएगा कि fx इक्वल टू mod x दिया हुआ है तो वो जो है से 0 पर ही हमेशा टूटेगा। नहीं, मॉडुलस फंक्शन वहां टूटता है जहां पर मॉडुलस के इनसाइड का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है तो ये कहां पर टूटेगा, एट x इक्वल टू 1, क्योंकि x का मान जैसे ही इसमें हम पुट करके 1 रखेंगे तो ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और जहां पर 0 होता है वहां से ही जो है से वो चीज टूटता है। तो जहां पर ग्राफ टूटता है वहां पर ही खास करके हम चेक करते हैं कि क्या वहां पर हॉल तो नहीं बना रहा है। तो ये जरा fx इक्वल टू mod x है, तो ये क्या है, इसका ग्राफ किस तरीका से होता है, fx इक्वल टू mod x का मैंने आपको बताया कि fx इक्वल टू mod x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीका से होता है, पिछले क्लास में हमने बताया। तो ये जरा देखिए ये क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यहां से यहां तक खींच रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस है। इसका डोमेन क्या है, इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यू है। ऑल रियल वैल्यू का मतलब -∞ से +∞, जबकि इसके रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो मेरा 0 से लेके इंफिनिटी तक है। क्यों, अब यहां पर बात आया डोमेन और रेंज, जो कि क्लास 11th के फंक्शन चैप्टर में पढ़ना था। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस b, अगर कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन ऐसा भी हो सकता है x -1 बाई x -2, ये फंक्शन इस तरीका से भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन यहां पर हो सकता है। तो डोमेन क्या कहलाता है, x के जितने ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन fx, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन fx इज कॉल्ड डोमेन, यानी कि x के वो सारे मान जो fx को डिफाइन करता है, x के वो सारे मान जो fx को डिफाइन करता है उसे हम डोमेन कहते हैं। जैसा कि रिलेशन चैप्टर में आपने देखा डोमेन के बारे में, तो वहां पर डोमेन जो निकालने का तरीका होता था ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ रहता था। तो फर्स्ट मेंबर को हम डोमेन बोलते थे और सेकंड मेंबर को रेंज बोलते थे। बात वही है, क्योंकि यहां पर हम वैल्यू पुट करते थे तो ये मिलता था। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन fx, यानी कि x के वो सारे मान जो fx को सेटिस्फाइड करे, यानी कि x का मान हम रखें और रखने से उस फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है, तो वो x के सारे मान उस फंक्शन के लिए डोमेन जैसा काम करेगा। जबकि रेंज में क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx इन x, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन fx, सॉरी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx इन x, यानी कि डोमेन का मतलब हो गया कि x के वो सारे मान जो fx को सेटिस्फाइड करे उसे डोमेन कहते हैं। और ये x के मान जब इसमें हम रख देंगे तो उससे हमारा कुछ मान निकलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा।
जैसे हम एक साधारण एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे fx इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया, तो इसमें हम कोई भी रियल नंबर लें, कुछ भी मान पुट करें तो उससे फंक्शन को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे ऑल रियल वैल्यू के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें कुछ भी मान ले, जैसे -1 लेंगे तो -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 2 ले तो 2 प्लस 2 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x का सारा मान रखो, ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। लेकिन x का मान जैसे हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने पर हमें क्या मिल रहा है, 5। तो इसका जो इससे वैल्यू निकल के आया वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। यानी कि x के वो सारे पॉसिबल मान को हम डोमेन बोलते हैं, और fx के सारे पॉसिबल वैल्यू जो x को डिफाइन करता है उसे हम रेंज बोलते हैं। यानी कि मेरा डोमेन आप समझ गए कि फंक्शन में जो पुट करेंगे, अब पुट करने से फंक्शन को जो डिफाइन करेगा वो डोमेन कहलाता है, और उससे जो प्राप्त होता है वो रेंज कहलाता है। जैसे बंदूक जो है वो फंक्शन है, लेकिन बंदूक में गोली डालते हैं तो वो क्या है, डोमेन, और उस गोली के कारण किसी का मृत्यु हो गया तो वो क्या हो गया, उस गोली का रेंज हो गया। तो जिस तरीका का बंदूक रहेगा उसी तरीका से उसमें गोली डलाएगा। ये नहीं कि छोटा बंदूक है तो उसमें बंदूक में हम तोप का गोली डालेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन है और इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, जैसे ये कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करने से मतलब नहीं है, मतलब यहां पर यह है कि पुट करें और पुट करने पर उस फंक्शन को सेटिस्फाइड कर जाए, यानी कि उसमें कुछ डालें तो उसको सेटल कर जाए, उसमें सेटिस्फाइड कर जाए, तो वो डोमेन कहलाता है। और उससे पुट करने से जो मान प्राप्त होता है उसे हम रेंज बोलते हैं। वही रिलेशन में ऑर्डर पेयर में रहता है ए और बी के फॉर्म में, जहां पर ए इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन एंड बी बी द सेकंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो ये आपका, तो यहां पर हम बात कर रहे थे डोमेन, तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन मेरा इसका ऑल रियल वैल्यू है, जबकि रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी। कैसे, जरा देखिए, इसमें आप x का मान 1 रखिएगा तो 1 आएगा, 1.2 रखिएगा फिर भी 1 आएगा, 1.3 रखिएगा फिर भी 1.1 रखने पर 1 आएगा, 1.2 रखने पर 1.2 आएगा, 1.3 रखने पर 1.3 आएगा। मतलब हम यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि अगर यहां पर -2 रखते हैं तो -2 रखने पर भी 2 आएगा, और -3 रखने पर भी जो है वो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि हम इसमें वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव तक पुट कर रहे हैं, यानी कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में हम वैल्यू डाल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसमें हम पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन जब इसमें हम निगेटिव वैल्यू डालते हैं फिर भी हमें ये क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो इसका जो ग्राफ है वो आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ इस तरीका से है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये 0 तक गया और 0 से कहां चला जाता है, y इधर भी बढ़ता है, y इधर भी बढ़ रहा है, तो 0 से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी, यानी कि डोमेन इसका r हो गया, जबकि रेंज जो हो गया वो 0 से लेके इंफिनिटी हो गया। और इस ग्राफ को जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो इस ग्राफ को प्लॉट करने पर यहां से यहां तक हम जा रहे हैं तो हमें लगातार जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ब्रेक, तो यहाँ पर ब्रेक होने की संभावना था, लेकिन यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी, यानी कि एट x इक्वल टू 0 पर भी यहाँ पर हॉल नहीं बना रहा है, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और उस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर वो वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, से डिफाइन कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी प्रकार से
एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है, तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ किस तरीका से हो जाएगा? तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीका से हुआ। अब उसमें माइनस हो गया तो उसका ग्राफ जो है वो किस तरीका से हो जाएगा? इस तरीका से। तो ये भी जरा देखिए, इस तरीका से यहां तक गया। इस ग्राफ को प्लॉट करने में कहीं पर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा। यहां पर भी मेरा जो डोमेन होगा वो डोमेन ऑल रियल वैल्यू होगा, जबकि मेरा जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी से जीरो होगा, क्योंकि कहां से आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से जीरो की ओर आ रहा है। माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है? जीरो तक। तो इसका डोमेन भी आ और रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी से जीरो, और इसको भी बनाने में कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसी प्रकार से साथे ये बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पर ग्राफ का जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर सकते हैं। 1 प्लस मॉड एक्स का, तो इसका ग्राफ किस तरीका से बनेगा? तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीका से मॉड एक्स का ग्राफ होता है, यानी कि मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीका से होता है। आप जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है। अभी तो मॉड एक्स फिक्स है, मॉड एक्स है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट है। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और मॉड एक्स भी जो होता है वो कंटिन्यूअस है। तो हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। लेकिन ये कैसे कंटिन्यूअस है, जरा ध्यान दीजिए। तो हम मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीका से होता है। अब क्या कर रहे हैं? इसमें 1 वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो ये तो 1 तो फिक्स है, जो भी बढ़ेगा ये बढ़ेगा। तो इस तरीका के ग्राफ में शिफ्टिंग होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन का आउटसाइड में अगर एडिशन होता है तो ग्राफ का शिफ्टिंग ऊपर की ओर होता है। अगर किसी फंक्शन के में अगर कोई चीज हम ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो उसका ग्राफ का शिफ्टिंग जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। जबकि उसमें अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका ग्राफ का शिफ्टिंग नीचे की ओर होता है। और उसी फंक्शन में इन साइड में अगर कोई चीज ऐड करते हैं तो ग्राफ का शिफ्टिंग लेफ्ट होता है, और उसी में अगर माइनस करते हैं इन साइड के फंक्शन में तो ग्राफ का शिफ्टिंग राइट होता है। जैसे कहने का मतलब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स का देख रहे थे, कुछ टेक्निकल कारण के कारण बीच में वीडियो रुक गया था, तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं। तो हम बताएं कि y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ किस तरीका से होता है। बताया कैसे होता है? y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीका से होता है। x का मान 1, y का मान पिछले क्लास में मैंने बताया था। और मॉड एक्स का जब y इक्वल टू मॉड एक्स हुआ तो ये ग्राफ इस तरीका से शिफ्ट होकर ऐसे चला गया, क्योंकि निगेटिव में नहीं बनेगा, इधर की ओर चला जाएगा। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीका से होता है। लेकिन हमें बनाना है y एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स का। तो मैंने 4 स्टेटमेंट बताया कि अगर फंक्शन के आउटसाइड में अगर कोई चीज ऐड होता है तो ग्राफ का शिफ्टिंग ऊपर की ओर होता है। अगर फंक्शन के आउटसाइड में कोई चीज सब्ट्रैक्ट होता है तो उस ग्राफ का शिफ्टिंग नीचे की ओर होता है। और फंक्शन के इनसाइड में अगर कोई वैल्यू ऐड होता है तो वो ग्राफ का शिफ्टिंग लेफ्ट होता है। जबकि फंक्शन के इनसाइड में अगर माइनस होता है तो उसके ग्राफ का शिफ्टिंग जो होता है वो राइट की ओर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 4 एग्जांपल लिए हैं कि क्या इनसाइड है क्या आउटसाइड है। जैसे f(x) इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर जो मॉड एक्स है पहले से फंक्शन है।
अब हम उसमें 2 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अलग से ऐड कर रहे हैं, आउटसाइड में ऐड कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ का शिफ्टिंग जो होगा वो क्या किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। उसी प्रकार से fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2, तो मॉड x पहले से फंक्शन है, उसमें -2 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, आउटसाइड से अलग से माइनस कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ का शिफ्टिंग डाउनवर्ड चला जाएगा। fx इक्वल टू मॉड x प्लस 1 होता है मॉड x का, लेकिन ये जरा देखिए मॉडुलस के इन साइड में चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मॉडुलस के इन साइड में अगर चेंज होता है तो उसके ग्राफ का शिफ्टिंग जो होता है वो लेफ्ट की ओर होता है, यानी कि इसका शिफ्टिंग किधर की ओर चला जाएगा, लेफ्ट की ओर। अगर उसी प्रकार से यहां जरा देखिए मॉड x माइनस 3 है, तो ये फंक्शन के इन साइड में माइनस हो रहा है, तो इस ग्राफ का शिफ्टिंग जो होगा वो क्या हो, किधर की ओर चला जाएगा, राइट की ओर। तो एग्जांपल लिए हम उससे समझ सकते हैं, जैसे fx इक्वल टू 1 प्लस मॉड x का बनाना है, तो मॉड x का तो ग्राफ ये हुआ। अब क्या हुआ, मॉड x में 1 क्या हुआ है, ऐड हुआ है, अलग से ऐड हुआ है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, जितना ऐड हुआ है उतना शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये ग्राफ था तो ये इस तरीका से ग्राफ था, तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर की ओर इस तरीका से उठ जाएगा। यहां है तो इस तरीका से ऐसे 1 ऊपर उठ जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीका से होगा यहां पर। तो ये जरा देखिए, ये ग्राफ बनाए हैं, यहां पर ये रहने दे रहे हैं ताकि समझिएगा। y इक्वल fx इक्वल टू माइनस मॉड x का, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस मॉड x का ग्राफ बनाए, क्योंकि हम जान रहे हैं किसका, माइनस मॉड x का। तो माइनस मॉड x का ग्राफ किस तरीका से होता है, इस तरीका से भी हमने बताया। अब उसमें 1 क्या हुआ है, ऐड की सब्सट्रैक्ट, ढेर कोई कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो माइनस मॉड x में 1 जो है वो ऐड हुआ है। अगर हम पूछते कि 1 में मॉड x क्या हुआ है, तो माइनस हुआ है, लेकिन हम यहां पर पूरा माइनस के साथ ले रहे हैं, तो माइनस मॉड x में 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी कि इस तरीका से कोई लिखेगा तो ये नहीं कि ये हम पूछेंगे कि 1 में 3 क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, जबकि हम पूछेंगे कि -3 में 1 क्या हो रहा है, तो ऐड हो रहा है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि माइनस मॉड x में 1 क्या हो रहा है, तो ऐड हो रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, ये आपका fx इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, माइनस मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीका से हुआ, fx इक्वल टू माइनस मॉड x का। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है, 1 माइनस मॉड x का, यानी कि माइनस मॉड x में 1 क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो 1 ऐड हुआ है तो हम क्या करेंगे, अलग से ऐड हुआ है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नीचे, तो 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जो इस तरीका से है वो यहां पर ऐसे आ जाएगा, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीका से बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब यहां पर भी हम डोमेन की बात करें तो इसको में रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया का कोई भी मान रख सकते हैं, फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। और जो फंक्शन में उठा के वैल्यू पुट करते हैं और फंक्शन को डिफाइन कर जाता है तो वो क्या कहलाता है, डोमेन। तो यहाँ पर ऑल रियल वैल्यू के लिए यहाँ पर डोमेन सेटिस्फाई करता है। जबकि हम रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा ये है 1 0, तो मेरा रेंज जो हो जाएगा वो -∞ से 1 तक हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट, इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, fx इक्वल टू 1 माइनस मॉड x है, और फिर इसमें मॉड लगा रहे हैं ताकि आप समझ जाए बढ़िया से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो सबसे पहले फिर से एकदम समझेंगे सीरियल वे में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले fx इक्वल टू x की बात कर लें, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो fx इक्वल टू x का ग्राफ इस तरीका से हुआ। फिर जब हम fx इक्वल टू मॉड x की बात करें तो मॉड x का ग्राफ इस तरीका से हो गया। कैसे हो गया, जैसे ही इसमें मॉड लग गया तो ये जो नीचे जा रहा था वैल्यू, यानी कि x का मान जब हम प्लस ले रहे थे तो प्लस, माइनस ले रहे थे तो
माइनस, तो ये जो नीचे वैल्यू जा रहा था मोड आने के कारण ये वैल्यू इधर नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यहां से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी से ये बनेगा। तो इस तरीका से था, जब इसमें मॉड लगा दिए तो ये नीचे की ओर नहीं जा रहा, फिर यहां से ये क्या हो गया, इस तरीका से शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया मॉड एक्स का। फिर हमने fx इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का कैसे बनाया, इसको डाउनवर्ड कर दिया तो माइनस मॉड एक्स का बनाया। 3 स्टेप यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद अभी अभी हमने किसका बनाया, fx इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का बनाया। तो क्या किया, ये मॉड एक्स था और इस माइनस मॉड एक्स था, माइनस मॉड एक्स में 1 हम क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए। तो 1 ऐड करने पर ये जो ग्राफ है वो 1 यूनिट क्या हो गया, ऊपर चला गया। यानी कि फंक्शन के आउटसाइड में अगर कोई चीज ऐड करते हैं तो वो फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर चल जाता है। तो ये आपका इस तरीका से आ गया, इस तरीका से आ गया इसका आपका। लेकिन यहां तक तो सीख चुके थे। अब आपका जो फाइनली आपका जो वैल्यू आना है, वो फाइनली आपका जो वैल्यू है वो आपका किसका निकालना है, 1 माइनस मॉड एक्स में मॉड। तो यहां तक तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरीका से हुआ। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक्स था तो इस तरीका से हुआ, मॉड एक्स था तो यहां से ग्राफ क्या हो गया, यहां से ग्राफ जो है वो इस तरीका से शिफ्ट करेगा। यानी कि इसमें पॉजिटिव भी था निगेटिव भी था, लेकिन जैसे ही मॉड आया वो सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव हो गया। यहां पर जरा देखिए, इस वाले फंक्शन में इसका जब हम मान रखेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा निगेटिव भी मिलेगा। कैसे, जरा इसमें 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। जबकि यहां पर हम कुछ वैल्यू ले, कुछ और वैल्यू ले, 0 रख ले, तो 0 रखने पर 1 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी कि आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इसका वैल्यू माइनस में भी जा रहा है, इसका वैल्यू प्लस में भी जा रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर मॉड लग गया, यानी कि इतना का मान जो है से पॉजिटिव भी हो रहा था और निगेटिव भी हो रहा था, लेकिन इसमें अब क्या लग गया, मॉड लग गया। तो ये मॉड लगने के कारण ये वैल्यू जो है से पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इतना का मान तो प्लस माइनस था, लेकिन इसमें अगर प्लस आया तो ठीक है, प्लस में खुलेगा। लेकिन अगर इसमें माइनस भी आया फिर भी वो क्या में खुलेगा, प्लस में खुलेगा। यानी कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहां तक तो स्टेप आएगा, यानी कि यहां से यहां ऐसा है, तो जरा देखिए यहां से यहां तक तो आएगा, लेकिन ये मॉड लगने के कारण ये ग्राफ जो है वो यहां से नीचे की ओर नहीं जाएगा। जैसे यहां x था तो x में ये गया, लेकिन जैसे ही मॉड x लगा तो ये इधर ना जाके इधर हो गया। क्यों, क्योंकि x का मान -1 लेते थे तो -1 मिलता था, जबकि इस वाले केसेज में x का मान -1 लेंगे तो -1 नहीं 1 मिलेगा। उसी प्रकार से जब ये वैल्यू निगेटिव भी आएगा तो उसमें मॉड लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से जो इस तरीका से जाता था तो यहां से ये ग्राफ जो है वो इस तरीका से यहां पर शिफ्टिंग हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। और यहां से जो इस तरीका से आता था वो यहां से इस तरीका से शिफ्टिंग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसका ग्राफ यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा और फिर यहां से जाकर इस तरीका से चला जाएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा, इधर जाने की कोशिश करेगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा, फिर यहां से इस तरीका से ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया किसका, fx इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का। अब ये जोड़ा देखिए, ये भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां से जब हम पेन उठा रहे हैं तो इस तरीका से चल रहे हैं, देख रहे हैं यहां कहीं पर भी हमें मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और जिस पॉइंट पर डाउट था उसको भी क्लियर करते हुए निकल रहा है। यानी कि यहां पर डाउट था तो इसको भी क्लियर कर दिया, यहां पर डाउट था वहां से भी पास करके निकल गया, यहां पर भी डाउट था यहां पर भी हॉल नहीं बना, इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये हम लोग जान गए मॉड एक्स के बारे में। तो ये जानना इतना जरूरी था, जब कहीं पर आपका ग्राफ का यूज आएगा तो उस तरीका से हम यहाँ पर काम करेंगे। उसी प्रकार से अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीका से होता है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीका से होता है। अभी तो हम बता रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन कुछ ग्राफ को दिमाग में रखना है।
ताकि क्वेश्चन जल्दी से बने। जैसे मॉडेक्स का कैसे आया हो तो ठीक है, लेकिन मॉडेक्स का दिमाग में रखेंगे ताकि मॉडेक्स के ही आधार पर और सब ग्राफ था, x+4 था, x+3 था, तो आपको हम बताएं कि x मॉडेक्स है तो मॉडेक्स का ग्राफ जो है वो इस तरीका से हो गया। फिर इसमें 1 जोड़ दिए तो ये ग्राफ जो है से 1 यूनिट उठ गया। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो इसका ग्राफ 5 यूनिट उठ जाएगा। तो इस तरीका से आसान है। तो अब है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीका से होता है। क्यों? क्योंकि x का मान y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स में x का मान 1 रख रहे थे तो y का मान 1 आ रहा था, 1 रखने पर 1 आ रहा था, 2 रखने पर 2 आ रहा था। जबकि यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केसेज में 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन जैसे ही 2 रखेंगे तो वो 2 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि वहां 1 रखने पर 1 मिलता था, 2 रखने पर 2 मिलता था, इस तरीका से। जबकि यहां पर 1 रखने पर 1 मिलेगा, लेकिन 2 रखने पर 1 नहीं, 2 रखने पर 4 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसे जाएगा लेकिन इस तरीका से मुड़ जाएगा, यानी कि हल्का बेंड कर जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया। अब हमें कोई पूछेगा कि एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर का बताइए, तो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ जान रहे हैं और उसमें हम क्या किए हैं, 4 को ऐड किए हैं, यानी कि फंक्शन के आउटसाइड में 4 को ऐड किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो कितना, y एक्सिस पर मान लीजिए कि 4 यहां पर है, तो इस तरीका से इसका जो है वो ग्राफ बन जाएगा, 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है तो हमने बताया कि y इक्वल टू x का ग्राफ किस तरीका से होता है, तो y इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीका से होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ। अब ये क्या है, मॉडेक्स है, मॉडेक्स के फॉर्म में है, लेकिन फंक्शन के इन साइड में है, इन साइड में 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हमने क्या बताया कि फंक्शन के अगर आउटसाइड में कोई चीज ऐड होता है तो ग्राफ का शिफ्टिंग लेफ्ट होता है और माइनस होता है तो ग्राफ का शिफ्टिंग राइट की ओर होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है, तो मॉड x माइनस 1 है तो इसका जो है वो किस तरीका से ग्राफ होगा, तो y इक्वल टू एक्स का तो ये ग्राफ हो गया। अब मॉड लगने के कारण तो मॉड x का, तो मुख्य रूप से मॉड x का ग्राफ किस तरीका से होता है, इस तरीका से। लेकिन अब कह रहा है कि इसमें क्या हो गया है, -1, यानी कि उसमें अलग से सबट्रैक्ट हुआ है। तो जब अलग से सबट्रैक्ट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, राइट की ओर 8 यूनिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीका से राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1,0। तो ये भी जरा देखिए, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस का बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आपको कम से कम इतना ग्राफ बताना जरूरी था, फिर समय पर जहां पर भी जरूरत होगा तो वहां पर आगे और ग्राफ को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बता रहे थे कि कंटिन्यूअस पर बात कर रहे थे, जहां पर आपने देखा कि ये सब जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल से समझिएगा। विच ऑफ द flowing is